रोहित अग्रवाल जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न मिला है। जी। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने निरंतर किसानों के लिए काम किया है। उन्होंने किसानों की दशा को बदलने का काम किया है। देश के अंदर जितनी कुनीतियां थी किसानों को लेके, उनको ख़त्म करने का काम किया है। चाहे वो जमींदारी प्रथा हो, चाहे वो लैंड लेखपाल प्रथा हो, पटवारी प्रथा जो हुआ करती थी, उसको खत्म जी। करने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया है। देखिए, ये जो सम्मान है चौधरी चरण सिंह जी का, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार द्वारा किया गया है, यह सम्मान खाली चौधरी चरण सिंह जी का नहीं है या उनके परिवार का नहीं है। ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का सम्मान है। ये करोड़ों देश के किसानों का सम्मान है। देश के किसान, देश के गरीब, देश के मजदूर चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह जी को नहीं, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। रोहित जी, सम्मान को लेकर, चयन को लेकर, जिन महानुभावों को चुना गया उनको लेकर कोई सवाल नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कोई डिबेट ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है। बहस इस बात को लेकर है जो ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि पिछले 9 साल में 5 लोगों को सम्मान दिया गया और 24 से पहले जब जनरल इलेक्शंस होने हैं तो 5 लोगों का चयन किया गया। क्या यह सवालों के दायरे में आता है? मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। उसका खेमचंद शर्मा जी के पास जा रहा हूं। देखिए, जब जागो तब सवेरा। अगर सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को ये सम्मान देने का काम किया है, पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मान देने का काम किया है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपने महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए और उनके जीवन काल में कोशिश करके देना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उनके मरने के उपरांत तुरंत जितना जल्दी हो सके उनको सम्मानित करना चाहिए। इससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है सामाजिक कार्य करने के लिए। देखिए, इसको राजनीति में उलझा के या राजनीतिक वार्तालाप करके इसके लिए और ये कह के कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है, आप कहीं ना कहीं उन महानुभावों का, उन महान आत्माओं का अपमान कर रहे हैं जिनको आज सम्मान प्राप्त हुआ है। ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का। ठीक है, मैं इसका जवाब ऋषि मिश्रा जी से लेता हूं। ऋषि मिश्रा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ऋषि मिश्रा जी। हाँ, देखिए, मैंने शुरू में कहा टाइमिंग को लेकर इसलिए सवाल है कि विगत 9 सालों में आपने सिर्फ 5 लोगों को दिया और 1 साल में ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि आप लगातार घोषणा किए जा रहे हैं। नंबर 1, और कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेवार है। आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का 17 साल के कार्यकाल में 12 लोगों को दिया गया। पंडित नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद के अपने नाम को खुद का उन्होंने सिफारिश की थी। पंडित नेहरू अपने नाम का खुद सिफारिश उन्होंने किया था। तो इससे इस जो राजनीति है उससे परे न कांग्रेस है न बीजेपी है। और ये मैं आप सुमित जी आपके बात से सहमत हूँ, विवेक जी आपके बात से सहमत हूँ। जिन लोगों को दिया गया है वो मेरिट रखते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। सवाल टाइमिंग को लेकर है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी कोई भी पार्टी है, सरकार जो डिसीजन लेती है वो नफा नुकसान, राजनीति नफा नुकसान देख के ही लेती है। और मैंने कहा जैसे कर्पूरी ठाकुर को देके आपने पूरे ओबीसी वर्ग को साधा है। कर्पूरी ठाकुर ओबीसी के पितामह माने जाते हैं। जैसे दलितों में अंबेडकर का जो स्थान है वही ओबीसी वर्ग में कर्पूरी ठाकुर का स्थान है। चौधरी चरण सिंह का उसी तरह जाटों में वही स्थान है जो अंबेडकर का दलितों में है जी। तो आप एक साथ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और आप ये कह रहे हैं ये विशुद्ध राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फायदे को केंद्र में रखकर लिया गया फैसला है। जो टाइमिंग है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। खेमचंद जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद जी, आपकी सरकार तो 2014 से 2023 तक 9 साल होते हैं और ऐसा तो नहीं है कि जिन महानुभावों को सम्मान दिया गया है उनके जो गौरव गाथा वो पहले नहीं जानते थे लोग। 2014 के पहले भी उनकी गौरव गाथा से पूरा देश प्रभावित था। हर कोई जानता था, हर कोई मानता था, हर कोई सिराखों पर रखता था, हर कोई पूछता था। ये वो महानुभूतियां हैं, ये वो लोग हैं जिनका पूरा देश अनुसरण करता है। तो आपको याद आया, अभी ऋषि मिश्रा कह रहे हैं विशुद्ध राजनीति को केंद्र में रखकर यह फैसला किया गया है, इसमें कोई बहस है ही नहीं। विवेक भाई, जिन लोगों को नकारात्मकता फैलानी है, नेगेटिविटी फैलानी है, अफवाह फैलानी है, गलत बात करनी, कभी भी करेंगे। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, हर साल चुनाव होते हैं। अगर हम 14, 15, 16, 17 कोई भी साल ले लो, किसी भी साल में करते, ये कहते देखिए विधानसभा इलेक्शन से पहले ऐसा कर रहा हूं, अब ये कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। जिनको सवाल उठाना, एक कहावत है, नाचना जानत आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं है, कहते हैं आंगन टेढ़ा है। खुद तो किया नहीं 60 साल में, जब हमने कर दिया है तो इनको दिक्कत हो रही है और दिक्कत इनको पीवी नरसिम्हा राव जी के नाम से ज्यादा हो रही है।
चौधरी साहब जी के नाम से ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये हमेशा उनको आइसोलेट करते रहे, अपमानित करते रहे, मार्जिनलाइज करते रहे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको छिपाते रहे, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार और उससे रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को सम्मानित करते रहे, इसलिए उनको ज्यादा परेशानी हो रही है।